21 है। लेक्चर कंटेंट एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन 1 में से 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले हमने वेरीफाइड करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक हो गया, यानी पार्ट 1 के लिए ए की वैल्यू, साथ में हमने पेयर इंटरसेक्शन वेरीफाइड करना है। ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 12, गुड। बी की वैल्यू है 2 4 5 8 10 और 12। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 अप टू 12, फिर यूनियन आएगा, बी की वैल्यू आएगी 2 4 5 8 10 और 12। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को इकट्ठा कर दो, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट आएगा ए 1 2 3 अप टू 12। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे है बी यूनियन ए, तो बी को वैल्यू को पहले कर देंगे 2 4 5 8 10 और 12, फिर यूनियन आएगा ए का 1 2 अप टू 12। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को इकट्ठा कर दो, कॉमन जो है वो 1 टाइम लिख दो, तो 1 2 अप टू 12 आएगा। यहाँ तक ओके। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन का रिजल्ट देके फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का रिजल्ट इक्वल आ चुका है बी यूनियन ए के साथ। अब हमने नेक्स्ट क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो ओके जी, यानी हमने रिजल्ट लेके आना है ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल करना है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी लेफ़्ट साइड मैंने उठाया, ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 12, फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 4 5 8 10 और 12। तो देखिए इन दोनों में कॉमन यही कॉमन आएगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है 2 4 5 8 10 12, ये इज़ अ कॉमन आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, बी इंटरसेक्शन ए की तरफ। बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू है 2 4 5 8 10 और 12, दरमियान में इंटरसेक्शन 1 2 अप टू 12। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ये कॉमन आता है, क्योंकि ये सारे के सारे इसी 1 to 12 में क्या है मौजूद है। तो बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट आएगा 2 4 5 8 10 और 12। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को देखे फ्रॉम 1 एंड 2 को देखे, वी गेट कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल आ चुका है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या है? इसी क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन 01 में है सेकेंड पार्ट। अगर आप देखिए ए इक्वल है एन के, ए आपको क्या गिवन है? ए की वैल्यू एन है, बी की वैल्यू है कुछ इस तरह से, बी की वैल्यू है x सच दैट x बिलोंग टू n, x इज इन even। अब देखिए सॉल्यूशन देखे, अब देखिए a की वैल्यू अगर n की बात हो रही हो तो इसका मतलब है कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर। अगर n लिया जा रहा है लेकिन x क्या है even, तो even में आपने नेचुरल में आपने even लेने हैं 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब हमारा फर्स्ट टारगेट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके,
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किसकी इक्वल होता है? ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है? बी यूनियन ए होता है। इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड लेते हैं ए यूनियन बी। अच्छा जी, ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 7। यूनियन में बी है, बी की वैल्यू है 2 4 6 अप टू 7। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो दोबारा आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1 2 3 अप टू 7। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट साइड पे क्या है? बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए को देके सबसे पहले बी की वैल्यू 2 4 6 अप टू 7, फिर दरमियान में यूनियन, फिर वैल्यू ऑफ ए 1 2 3 अप टू 7। अब देखिए बी यूनियन ए आपने करना है तो बी यूनियन ए का रिजल्ट आएगा 1 2 3 अप टू 7। दोनों को इकट्ठा करोगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। अगर आप ऊपर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का रिजल्ट देखें तो हम ये आहस कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल आ चुका है बी यूनियन ए के साथ। अब सेकंड पार्ट है इसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल करना है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो अब देखिए इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड उठाते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 अप टू 7। फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी? 2 4 6 अप टू 7। तो इन दोनों में इवन ही कॉमन आएगा क्योंकि इधर सारे इवन पड़े हुए हैं। तो 2 4 6 अप टू 7। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो बी की वैल्यू पहले कर देते हैं अप टू 7, फिर ए की वैल्यू कर देते हैं अप टू 7। तो बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट, अब देखिए इन में कॉमन क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें फ्रॉम 1 and 2, अगर आप देखें फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखें वी गेट कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल आ चुका है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को देखते हैं जी। थर्ड पार्ट के सेट ऑफ 10 प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। अब देखिए ये है कि ये एक और पार्ट थर्ड आ रहा है कि सेट ऑफ 10 प्राइम नंबर। तो देखिए ये कितने हो गए? 2 3 4, ये 3 4 5 6 7 8 9, एक और हो जाएगा 29। अब देखिए कंपोजिट किसे कहते हैं? इनके दरमियान जो रहा 2 और दरमियान के नहीं है, 3 और 5 के दरमियान 4 रह जाएगा, 5 और 7 के दरमियान 6, 7 और 11 के दरमियान कितने हैं? 7 और 11 के दरमियान 2 है ना, 9 और 10, 11 और 12 के दरमियान 13 के दरमियान 12, 13 और 17 के दरमियान एक 14 है, एक 15 है, एक 16 है। कितने हो गए जी? 14 15 16। अच्छा, और 17 और 18 के दरमियान एक 18 हो जाएगा। इनके दरमियान जो और नंबर है ये देखिए पूरी भी हो गई, 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया 4 6 8 सॉरी ये एक 8 भी है। अब हमने इसकी क्या करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मतलब ये बना कि ए यूनियन बी का रिजल्ट इक्वल करना है बी यूनियन ए के साथ। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? शाबाश, डायरेक्ट कर लेते हैं देस्ता। 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 18 19 हो जाएगा, फिर 23 और 29। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह बी यूनियन ए का भी यही रिजल्ट होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 29।
तो ऊपर वाले को इक्वेशन 1 नाम दे दे, इस नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे, ठीक है। तो हेंस अगर आप हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 को देखें तो हम आहस कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का रिजल्ट किसके साथ इक्वल हो चुका है, बी यूनियन ए के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, कॉम्पोजिट और प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका रिजल्ट एम्प्टी आएगा, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट भी एम्प्टी हो जाएगा, दिस कॉल क्वेश्चन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये गेट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट इक्वल आ चुका है बी इंटरसेक्शन। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।